आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली में आए हुए डस्ट स्टॉर्म की। क्या कारण है, किस कारण से डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं दिल्ली में और उससे होने वाली हानियों के बारे में पहले समझने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में ये जो तूफान कल 11 अप्रैल को आया हुआ उसका कारण क्या रहा। तो बच्चे, जब हम कारण के बारे में जानेंगे तो आईएमडी ने जो बताया है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं बच्चे। साथ ही साथ प्री मॉनसून हीट, प्री मॉनसून हीट और इसमें क्लाइमेट चेंज का भी एक बड़ा रोल है। क्लाइमेट चेंज, अब इन तीनों को एक साथ करके देखने का प्रयास करेंगे कि क्लाइमेट चेंज ने ऐसा क्या प्रभाव उत्पन्न किया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिसको आप पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो इतने स्ट्रांग अभी भी हैं और आ रहे हैं, जबकि इनको आना चाहिए था जनवरी और दिसंबर के महीने, लेकिन अभी भी ये इतने स्ट्रांग बने क्यों हैं। आइए चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते क्या हैं बच्चे। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी में डेवलप होते हैं। मेडिटेरेनियन क्षेत्र में डेवलप इसलिए होते हैं क्योंकि जो सराउंडिंग लैंड टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है अपेक्षाकृत, जो सराउंडिंग सी सरफेस टेम्परेचर है मेडिटेरेनियन सी का, वो अधिक होता है अपेक्षाकृत लैंड टेम्परेचर के। सामान्यतया ये डेवलप होते हैं ठंड के मौसम में। ये रहा आपका मेडिटेरेनियन, क्षेत्र, और मेडिटेरेनियन सी के सी सरफेस टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो विंटर के समय में बच्चे ये लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड का सी सरफेस टेम्परेचर होता है, और उसके चारों तरफ जो देश हैं, चाहे यूरोपियन मेडिटेरेनियन देश हो, एशिया के देश हो अथवा अफ्रीकन कंट्री हो, वहां तापमान कम होता है ठंड का समय है, जिसके कारण लोकल प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होने से और कोरियोलिस फोर्स का मान अधिक होने के कारण यहां पे साइक्लोन डेवलप होते हैं, और ये साइक्लोन धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। ऊंचाई होती है 6 से 9 किलोमीटर की। विंड शेयर इनका वीक होता है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे ही होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिक्स के बाहर उत्पन्न होते हैं। विंड शेयर इसका वीक होता है, कहने का मतलब है कि 70 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं घूम रही होती हैं और ऊपर उठ रही होती हैं। साथ ही साथ ये यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर ले लेते हैं, इसका मतलब है इनके पास मॉइस्चर है। अब इस मॉइस्चर को लेकर के कई सारे साइक्लोन मेडिटेरेनियन रीजन में उठते हैं। खास बात है इनके उठने का समय है दिसंबर और जनवरी ज्यादातर मामलों में, और इनको एक धक्का मिलता है जेट स्ट्रीम से, जिसको आप सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के नाम से जानते हैं। यह है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, जो कि पूरे ग्लोब पे पश्चिम से पूरब चल रही है। इसकी ऊंचाई 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये चलती हैं, लेकिन ये सीधे नहीं चलती, मियांडरिंग करते हुए चलती है। दो तरह की मियांडरिंग, वर्टिकल मियांडरिंग और हॉरिजॉन्टल मियांडरिंग, दो। अब इस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण इन्हें एक पुश मिलता है, और ये जो उठती हुई मेडिटेरेनियन स्टॉर्म्स हैं जिसमें मॉइस्चर लैडन विंड है, इनको एक झटका मिलता है और ये किधर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। ये चलना शुरू कर देते हैं पूर्व की ओर, और पूरब की ओर जब ये आ रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात होती है जैग्रोस माउंटेन से, कारपेथियन से, काकेशस के आसपास,
और ये इटली ग्रीस में बारिश करते हुए, ईरान इराक में बारिश करते हुए पहुंचते हैं हिंदू कुश, सुलेमान और किरथार के आसपास। हिंदू कुश, सुलेमान, किरथार की पहाड़ियों पे बारिश करते हुए ये जब भारत यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में बारिश के साथ साथ ही ये बारिश करा रहे होते हैं उत्तर भारत। उत्तर भारत में मुख्यतः यह बारिश ठंड के समय में हो रही होती है बच्चे। आप सबको पता है यहाँ हिमालय है और ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब आते हैं उत्तर भारत में, खास करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर का क्षेत्र, तो यहाँ पर ये नीचे की ओर सिंक करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पे हेडली सेल सिंक हो रही है। ध्यान से सुनिएगा। अब जब हेडली सेल की ब्रांच के साथ ये नीचे सिंक करते हैं तो नीचे सिंक होने के बाद इनको मिलता है हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। साथ ही साथ इन्हें गंगा का मैदान मिलता है और बुंदेलखंड के पठार मिलते हैं। अब ये जो सिंकिंग विंड है बच्चे, पश्चिमी विक्षोभ, ये कश्मीर वैली में सिंक करते हैं, नीचे आते हैं और नीचे आने वाली हवाएं कभी भी बारिश नहीं लाती, लेकिन थोड़ा स्पेशल टोपोग्राफी है, भारत की स्थिति अलग होती है, तो यहाँ पे टोपोग्राफिक रेनफॉल हो जाती है। कहाँ पे? कश्मीर वैली में। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच भी जो वैली है या दून जिसे आप कह रहे हैं, वहां भी बारिश हो रही है। और ये हवाएं जो कि खास करके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्लेन है, यहाँ भी हवाएं ऊपर उठती हैं और ओरोग्राफिक रेनफॉल कराती हैं। ये सामान्य पश्चिमी विक्षोभ है जो कि ठंड के समय में आता है। लेकिन 11 अप्रैल तो ठंड नहीं है। 11 अप्रैल को ये क्यों आया या इतना डिले क्यों हो रहा है? उसका कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने के कारण बच्चे, क्लाइमेट चेंज होने से ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये और भी ज्यादा मियांडरिंग करना शुरू कर दी है, और भी ज्यादा वे भी हो चुकी है। कहने का मतलब है पहले रास्ता कुछ ऐसा था, अब रास्ता इनका थोड़ा और भी मियांडरिंग वाला हो गया। यानी अगर इनमें मियांडरिंग होगी तो आप ही समझ सकते हैं इनके पहुंचने की रफ्तार जितनी तेजी से पहले पहुंचती थी अब धीमी हो जाएगी। तो ये मियांडरिंग बढ़ी क्यों? मियांडरिंग बढ़ी है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण। जेट स्ट्रीम का वेवी नेचर और जेट स्ट्रीम के आने का समय थोड़ा लेट हो गया, और साथ ही साथ भारत के, उत्तर भारत के हीटिंग के कारण, नॉर्थ गंगा प्लेन की हीटिंग के कारण वहां पे लो टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। ये समय है मार्च अप्रैल का। मार्च और अप्रैल में अगर हम लोग बात करें गंगा प्लेन की, तो गंगा प्लेन में तापमान बढ़ा हुआ है, और कितना? लगभग 40 डिग्री के आसपास। 40 डिग्री का ये तापमान अत्यधिक हीटिंग के कारण यहां से कन्वेक्शनल करंट उठना प्रारंभ हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि गंगा प्लेन, खास करके ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ट्रांस गंगा प्लेन या फिर अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन या लोअर गंगा प्लेन, बात कर रहे हैं हम लोग दिल्ली के आसपास की। ये जो क्षेत्र है, समय है मार्च और अप्रैल का। मार्च और अप्रैल जिस समय हीटिंग हो रही है बच्चे, और हीटिंग होने से मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लगातार हवाएं ऊपर उठती हैं और नीचे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है इस पूरे क्षेत्र में। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब सिंक हो रहे हैं, आते हैं, तो वो अब और आगे तक पहुंचते चले जा रहे हैं। ठीक है, कारण उसका क्या है? इस पूरे क्षेत्र में लो प्रेशर
जनरेट हुआ है। लो प्रेशर क्यों जनरेट हुआ है? क्योंकि हीटिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ मैसिव हीटिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया प्लेन एंड इट इज मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उससे क्या होगा बच्चे? आपने एक शब्द सुना होगा, प्री मानसून हीट। तो यहां से प्री मानसून हीट के कारण हवाएं बहुत तेजी से ऊपर उठ रही। अब समझिएगा, क्लाइमेट चेंज के कारण जेट स्ट्रीम क्या हो गई? स्लो हो गई। जेट स्ट्रीम दे आर slower but are they weaker? Answer is no, they are stronger but slower. Why they become slower? क्योंकि इन्होंने meandering ज्यादा करनी शुरू कर दी। इसलिए ये जो ड्रैग लेकर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या मेडिकेन को जो भारत तक ला रहे थे, वो समय थोड़ा एक्सटेंड हो। यही कारण है कि जो चीजें मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपके जनवरी और फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा आ रहे थे, वो अप्रैल तक आ रहे हैं और इतने स्ट्रांग आ रहे हैं। अब आइए बात करते हैं, ये तो बात हुई कि अभी क्यों आया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों हो गया है। उसका कारण क्लाइमेट चेंज और मियांडरिंग ऑफ जेट स्ट्रीम है। अब क्या कारण बना कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए तो थंडर स्टॉर्म्स कैसे क्रिएट हुए, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब प्री मॉनसून हीट के कारण हवाएं तेजी से ऊपर जा रही थी, इस पूरे नॉर्थ इंडिया में, आप दिल्ली की बात कर सकते हैं, उसी आसपास यहां पे सिंक हो रहे थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आए हुए हैं। अब हवाएं बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी और ऊपर से मॉइस्चर इनको मिला, उस मॉइस्चर को लेकर के वो और ऊपर हो गए, जिससे यहां पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जैसी सिचुएशन बन गई। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं तो बारिश होती है, और चूंकि अपड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट दोनों हो रहे थे, तो बहुत तेजी से यहाँ पे सुपर सेल जैसी सिचुएशन बनी और थंडर स्टॉर्म आए। अपड्राफ्ट तेजी से इसलिए हो रहा था बच्चे, क्योंकि प्री मानसून हीट के कारण हवाएं ऊपर जा रही थी, और जो लूजली हेल्ड डस्ट पार्टिकल थे, डस्ट, उनको हवाओं ने ऊपर उठा लिया, और कोरियोलिस फोर्स के कारण एक साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हुई, साथ में साथ बारिश भी हुई और डस्ट स्टॉर्म भी चलने लगे। तो कुल मिलाकर के अगर कल की घटना की बात कही जाए, तो आपको समझना क्या है? समझना यह है कि ये मॉइस्चर लाया कौन? तो वो है मेडिकेन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। किसके कारण आए? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण आते ही हैं। इतना डिले क्यों हुआ? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाने से जेट स्ट्रीम धीमी आ रही थी, उनमें मियांडरिंग ज्यादा था, और साथ ही साथ पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर डेवलप हो चुका था हीटिंग इफेक्ट के कारण, और इसके कारण वहां ऐसी सिचुएशन बनी कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बने और डस्ट स्टॉर्म क्रिएट हुए। तो कल की घटना के बारे में इतना ही कुछ। स्टे ट्यून्ड विद अस, वी आर discussing so many things on the video as well as in the class. Thank you very much.